दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और जो कि 10 साल से इतनी बड़ी लोकतंत्र वाला देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जिसे देश के 140 करोड़ जनता ने अपनी सराखों पर बिठाया और उन्होंने भी पीएम बनने के बाद हमेशा 140 करोड़ जनता के बात किए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह एक समुदाय के प्रति जहर उगलने लगे और उस समुदाय को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला तो घुसपैठिया बोलने लगे, जबकि अभी वो इस समुदाय के भी प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ में यह समुदाय भी आता है। इसके साथ साथ वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं बख्शे। जो बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया नहीं, उसके बारे में अनाप शनाप बोलने लगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं कहा। आइए देखते हैं आखिर मनमोहन सिंह ने कहा क्या था। दरअसल मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों और संपत्ति पर पहला हक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं और बच्चों का है। आइए अब देखते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री कैसे गलत बयानी कर रहे हैं और एक समुदाय के प्रति उनकी जो सोच है उसको कैसे उजागर कर रहे हैं। आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, आइए देखते हैं। में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने यह भाषण राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया था, जहां वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो मोदी और बीजेपी वालों में इतनी बौखलाहट क्यों है? क्या ये लोकसभा इलेक्शन के पहले चरण का चुनाव को देख के डर गए हैं? क्या इन्हें इनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है? अब तो यह 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच पूरा देश और सारे पॉलिटिकल पार्टी और देश की जनता ये सोचने में लगी है कि आखिर चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है, आखिर उसे कुछ नजर क्यों नहीं आता, आखिर जिस संविधान ने उन्हें इन ओहदे पर बैठाया है उसी संविधान की रक्षा ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अस्मिता को इस कदर नीचे क्यों गिरा रहे हैं और अपना दायित्व ये क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। और इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। आइए देखते हैं इनकी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, आइए देखते हैं उसको एक नजर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी का झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर अब वह जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।